हे फ्रेंड्स, आज हम एक मिड कैप फंड का रिव्यू करेंगे जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा ऑफर्ड है। फंड का नाम है एक्सिस मिड कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 18 फरवरी 2011 में। एक्सिस मिड कैप फंड का डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है मिस्टर श्रेयस दिवालकर एंड मिस्टर विनायक जयनाथ द्वारा, जो कि फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। मिस्टर श्रेयस दिवालकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 23 ऑफ नवंबर 2016 एंड इनके पास एक टोटल वर्क एक्सपीरियंस है ऑफ ओवर 19 इयर्स। मिस्टर विनायक जयनाथ जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 17th ऑफ जनवरी 2023 और इनके पास टोटल 6 इयर्स से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। एक्सिस मिड कैप फंड S&P BSE मिड कैप 150 TRI के अगेंस्ट बेंचमार्क है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। अब बात करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी की। एक्सिस मिड कैप फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है प्राइमरीली मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टर्स को डुअल बेनिफिट प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का और दूसरा ओपन एंडेड स्कीम की लिक्विडिटी देने का। हाउएवर, नोट करिएगा कि ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। अब आइए फंड मैनेजर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जिसे ये फॉलो करते हैं पोर्टफोलियो के स्टॉक्स सिलेक्शन में। फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेंटर्ड है अराउंड टारगेटिंग क्वालिटी मिड कैप कंपनीज, यानी कि फंड क्वालिटी मिड कैप कंपनीज को टारगेट करता है। ये एक्टिव मैनेजमेंट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है। ये फंड एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करता है। इसका एम्फेसिस है एप्रिसिएशन के पोटेंशियल को हासिल करने का। ये ऐसे कंपनीज को ढूंढता है जिनका हेल्दी कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा हो, जिनके कैश फ्लोज में क्वालिटी हो और जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE विद 3 to 5 इयर्स टाइम फ्रेम को ये ध्यान में रखता है। इसके अलावा फंड इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसकी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड हो। ये ऐसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि मार्केट लीडर्स होती है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में या फिर वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में हायर ग्रोथ फर्म्स होती हैं। फंड मैनेजर्स ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करने का एम करते हैं जिनका एक इकोनॉमिक मोट हो। इकोनॉमिक मोट का मतलब ऐसी एबिलिटी होती है कंपनी की जिससे वो अपने पीयर्स और अपने राइवल्स पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पाते हैं इन दी लॉन्ग रन। फंड ऐसे कंपनीज को अवॉइड करने का भी ट्राई करता है जिनका बेकार यानी कि जिनका पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो और जिनके वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स हो। तो अब बात करते हैं मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। मिड कैप फंड मेनली मिड साइज्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स को अपने एसेट्स का मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही होता है। 28 फरवरी 2023 तक इस स्कीम ने 86.8% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 68.59% मिड कैप स्टॉक्स में है, 17.03% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और 1.21% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। बचा हुआ 13.2% हेल्ड किया हुआ है डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। अब आइए देखते हैं कि कैसे फंड की कैश होल्डिंग ओवर टाइम चेंज हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा, फंड एक अच्छा कैश कंपोनेंट मेंटेन करके चल रहा है अपने पोर्टफोलियो में। मार्केट साइकिल्स के बेसिस पर इसका कैश एलोकेशन ओवर टाइम चेंज होता रहता है। 2021 साल के एंड में फंड अराउंड 8% होल्ड करा था कैश में। इसका मतलब ये है कि फंड का क्लोज टू 92% इक्विटीज में इन्वेस्टेड था। 2022 में फंड की कैश होल्डिंग बढ़ के 11.55% हो गई इन मार्च 2022 और 14.81% इन जून 2022, जिससे कि पोर्टफोलियो प्रोटेक्टेड रह सके रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो बेरिश मार्केट आई थी उससे। 2022 के सेकेंड हाफ के आसपास धीमे धीमे इक्विटीज में वापस ये मूव होने लग गया, लेकिन फिर भी फंड की इक्विटी होल्डिंग्स स्टिल कम थी एज कंपेयर टू होल्डिंग्स जो कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रशिया यूक्रेन वॉर फेब 2022 के पहले थी, उससे कम। अब आप स्क्रीन पे फंड का स्नैपशॉट देख सकते हैं। फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 28 फरवरी 2023 रुपीज 18,920.41 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप फंड को रिडीम करते हैं या फिर स्विच करते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट,
तो फॉर 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड निल है, लेकिन फॉर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट लोड 1% है। फंड का बेंचमार्क जैसे कि हमने कहा था S&P BSE मिड कैप 150 ट्राई है और फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.23 टाइम्स का है। यहाँ पोर्टफोलियो रेशियो का मतलब एक ऐसा रेशियो होता है जो कि उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है एट विच एक फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स बाय एंड सेल हो रही हो फंड मैनेजर्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.23 टाइम्स का है, इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फेयरली कंसिस्टेंट हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि चर्निंग जो है ना वो कम है। आइए बात करते हैं मिड कैप फंड कैटेगरी की। तो सेबी ने 2017 साल में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को के अक्रॉस यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना नेसेसरी हो गया था। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया है फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सो वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे फर्स्ट टू 100th रैंक पर हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज लार्ज कैप कंपनीज। नाउ वो लिस्टेड कंपनीज जो कि अगेन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101st टू 250th रैंक पर हैं, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज मिड कैप कंपनीज। और फाइनली वो लिस्टेड कंपनीज जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आफ्टर द 250th पोजीशन है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है एज स्मॉल कैप कंपनीज। तो आइए बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑन 28 फरवरी 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 63 स्टॉक्स स्प्रेड था और टॉप 10 स्टॉक्स थे वो फंड के नेट असेट्स का 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सबसे हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था जिसका एक्सपोजर था 4% का इन द पोर्टफोलियो। अगर टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द पोर्टफोलियो की बात करें तो वो प्रिटी मच सेम रहे हैं थ्रू आउट। स्टॉक्स जैसे कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड एक्सेट्रा फंड के की होल्डिंग के पार्ट थे। पिछले एक साल में फंड ने अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में, शैफलर इंडिया लिमिटेड, यूएनओ मिंडा लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। और इन्होंने अपना एक्सपोजर कम किया है कुछ स्टॉक्स में जैसे कि माइंट्री लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड एंड एम्फेसिस लिमिटेड में। अब बात करते हैं फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की। तो अगर हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन देखें तो ये काफी स्टेबल रहा है। एज ऑफ फेब 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशन रहे हैं कैपिटल गुड्स 18.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 15.3%, कंज्यूमर सर्विसेज 13.3%, ऑटोमोबाइल एंड लॉजिस्टिक्स 13.2% एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.1%। अगर आप एज ऑन दिसंबर 22 फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो टॉप 5 सेक्टर्स रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड केमिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन में नहीं था। नेक्स्ट सितंबर 2022 में भी टॉप सेक्टर्स सेम ही रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में टॉप 5 सेक्टर्स एलोकेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहा है एंड इवन दो आईटी सेक्टर पिछले 2 क्वार्टर्स में टॉप 5 सेक्टर्स में नहीं था, फिर भी ये फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 6 इंडस्ट्री एलोकेशंस में रहा है। अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर को देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे दिखाए गए इमेज को देख सकते हो, फंड को वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस किया गया है क्योंकि ये एटलीस्ट अपने असेट्स का 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिन्हें हाई रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। तो एक्सिस मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व कितना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप इस फंड से हायर रिटर्न्स पाने के चांसेस को इंक्रीज कर सके। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। एक्सिस मिड कैप फंड अपने मिड कैप फंड के लेबल पे बिल्कुल खरा उतरता है। इट्स अ ट्रू टू लेबल मिड कैप फंड। अब आप स्क्रीन पे अप्रैल 2020 से अप्रैल 2023 के बीच का फंड परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। फंड ने पिछले 3 सालों में स्लाइटली ओवर 26% का रिटर्न जनरेट करने का मैनेज किया हुआ है जो कि एक मिड कैप फंड के लिए क्वाइट डिसेंट है। फंड के डायरेक्ट ऑप्शन के इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से ही जो कि अराउंड 10 इयर्स से ज्यादा
का है, फंड ने करीब करीब 18% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जनरेट किए हैं। 10 सालों में 18% CAGR एक काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न ने जो रिस्क इन्वॉल्व है इस स्कीम का, उसको काफी जस्टिफाई भी किया है। अब आप स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में। ये डेटा 28 फरवरी 2023 का है। अब फंड के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए हम फंड के परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी कि फंड के इंसेप्शन से लेकर के और ओवर द लास्ट 5 इयर्स, तो फंड ने अपने दोनों ही बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया है। यानी कि इसने अपने खुद के बेंचमार्क को जो कि है S&P BSE मिड कैप 150 TRI और मार्केट बेंचमार्क को जो कि है निफ्टी 50 TRI दोनों को। हाउएवर शॉर्ट टर्म में यानी कि ओवर 1 ईयर एंड ओवर 3 इयर्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। अगर आपने इस स्कीम में 3 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 28 फरवरी 2023 में 16,659 रुपीज मिले होते। आइए फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो अब आप स्क्रीन पे 15 अप्रैल 2023 का डेटा देख सकते हैं और आप पीयर ग्रुप की रैंकिंग को भी देख सकते हैं। इस फंड ने अपने शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं दोस्तों, जब इसे पीयर ग्रुप से कंपेयर किया जाए तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें यानी कि हम 1 ईयर और 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो स्कीम ने अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म नहीं किया हुआ है। जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो स्कीम के रिटर्न से थोड़ा सा ज्यादा था। हाउएवर अगर हम लॉन्ग टर्म में कैटेगरी एवरेज रिटर्न को देखते हैं यानी कि 5 इयर्स में, तो स्कीम अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। पीयर रैंकिंग के साथ भी सेम ही चीज है। पास्ट 1 एंड 3 इयर्स में स्कीम की रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम 5 ईयर पीरियड में देखें तो स्कीम की रैंक 3rd पे थी। आप किसी भी मिड कैप फंड से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहेगा। बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स भी अपने शेयर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। तो आइए अब क्रिटिकल रेशियोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग बस फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देख करके रुक जाते हैं और बस अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना लेते हैं नंबर्स को देख करके। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि रिटर्न्स देखने के साथ साथ आपको फंड में इन्वॉल्व्ड रिस्क और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी देखना चाहिए। तो आइए कुछ क्रिटिकल रेशियोज को समझते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करेगा। नंबर 1 रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये टोटल रिस्क फ्रॉम द फंड पोर्टफोलियो को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.09% का है। नंबर 2 बीटा। ये वो रेशियो होता है जो कि फंड के रिस्क को मेजर करता है जब उसे बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक फंड जिसका बीटा लेस देन 1 है इसे रिलेटिवली लेस रिस्कियर माना जाता है मार्केट के कंपैरिजन में। वही एक फंड जिसका बीटा 1 से ज्यादा है उसे ज्यादा रिस्की माना जाता है मार्केट के कंपैरिजन में। तो इस फंड का बीटा 0.76 है जो कि इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल है। थर्ड है शार्प रेशियो जो कि फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये रेशियो मेजर करता है एक्सेस रिटर्न जनरेटेड बाय द फंड हर एक यूनिट ऑफ रिस्क लेने के बदले में। इस स्कीम में शार्प रेशियो 0.91 का है जो कि इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क जो कि फंड ले रहा है उठा रहा है उसके बदले इसने 0.91 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो इस स्कीम का शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था क्लियरली, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि ओवर 5 इयर्स में और अपने इंसेप्शन से यानी कि अपने बिगिनिंग से देखा जाए तो इसने मार्केट को और अपने पीयर्स को दोनों को ही आउट परफॉर्म कर रखा है। एक कंसिस्टेंट और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का हॉलमार्क कंसिडर किया जा सकता है। स्कीम की हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी को देखें तो ये फंड आइडियली उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं और जिनकी रिलेटिवली हायर रिस्क एपेटाइट है यानी कि हाई रिस्क लेने की एबिलिटी है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.